हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सीरियस स्टडी एग्ज़ाम में। तो आज हम बात करेंगे 4 फरवरी 2021 का शिफ्ट 2 का। शिफ्ट 1 इससे पहले अपलोड किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। परीक्षा में आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा, जो ग्रुप डी होगा, एसएससी जीडी होगा, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सरकारी विधेयक को प्रस्तावित कर सकता है? सरकारी विधेयक कौन प्रस्तावित कर सकता है? संसद के किसी भी सदन में मंत्री, संसद के किसी भी सदन में मंत्री सरकारी विधेयक को प्रस्तावित कर सकता है। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? इंदौर में। इंदौर में स्थित है देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। 1784 ईस्वी में यूरोपियनों द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया था। इसके संस्थापक कौन थे? पूछ रहे हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स। विलियम जोन्स था इसका संस्थापक। भारत का सबसे पुराना व्यापार संगठन कौन है? भारत का सबसे पुराना व्यापार संगठन कौन है? इसका आंसर हो जाएगा AITUC। अगला क्वेश्चन, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले इनमें से कौन है? कौन इनमें से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था? तो वो मिला था अरविंद केजरीवाल को भी मिल चुका है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, और रवीश कुमार को भी मिला था 2019 में रेमन मैग्सेसे। कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है? कौन सा जोड़ता है? तो NH18 जलमार्ग, राजमार्ग नेशनल हाईवे दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है। स्थिति आधारित F2S फॉर्म टू शॉप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो भारतीय किसानों को बिचौलियों के बिना अपनी उपस्थित उपभोक्ताओं को बेचने में मदद करता है, कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा मनी ट्रेड्स मदद करता है। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किसे किया गया था? तो वो थे एस राधाकृष्णन को भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनको भारत रत्न मिल चुका था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। GSAT 6A को कब और कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? तो इसको 29 मार्च 2018 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है सतीश धवन। जनरल माइकल डायर को किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मारी थी? तो उधम सिंह ने गोली मारी थी जनरल डायर को। प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी? 11 अक्टूबर 2014 को। इसमें से क्या होता है? कोई भी सांसद किसी एक गांव को गोद लेते हैं और उस गांव को विकसित करते हैं। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999 में शुरू किया गया था। पूर्व में खोले गए प्रोग्राम पर जाने के लिए निम्नलिखित किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? पूर्व में खोले गए शॉर्टकट की उपयोग पूछ रहा है। अब कंप्यूटर खोले हैं, कंप्यूटर में कोई एप्लीकेशन खोल दिए हैं एक साइट पर, अब अलग साइट पर भी पहुंच गए और उस साइट से पिछला साइट पर जाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? तो इसमें ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब का उपयोग करते हैं। सिक्किम के लोगों को उनके अद्भुत मुखौटा नृत्य के लिए जाना जाता है। सिक्किम के नृत्य में से किस नृत्य होता है सिक्किम में? तो इसका आंसर हो जाएगा छम नृत्य होता है सिक्किम में। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी है? तो अब सभी को पता होगा उत्तर प्रदेश से। अक्टूबर 2018 में भारतीय वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए विषैले कीटनाशकों से बचाव करने हेतु किस जेल का विकसित किया गया था? तो किसका विकसित किया गया था? पॉलीऑक्साइम को विकसित किया गया था। मानचित्र या चार्ट पर मौजूद एक काल्पनिक रेखा या रेखा जो समुद्री जल जैसे जल सतह के नीचे समान गहराई वाले बिंदुओं को जोड़ती है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहेंगे? आइसोबाथ कहते हैं। मांसाहारी पौधा नहीं, इनमें से कौन सा मांसाहारी पौधा नहीं है? तो हो जाएगा टाइगर लिली मांसाहारी पौधा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से नवीकरणीय ऊर्जा का एक रूप है? नवीकरणीय ऊर्जा का कौन सा एक रूप है? हो जाएगा सौर ऊर्जा। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलते हैं अगला क्वेश्चन, 20वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? तो वो थे विंस्टन चर्चिल।
विंस्टन चर्चिल ने ही गांधी जी को नंगा फकीर कहा था। फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी जोहान क्रूज इनमें से किस देश से संबंधित हैं? तो किस देश से? नीदरलैंड। नीदरलैंड से संबंधित है जोहान क्रूफ। जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विपथित होता है? लाल। कंप्यूटिंग के संबंध में एक स्पाइडर क्या है? क्या हो जाएगा स्पाइडर? एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों को कैटलॉग तैयार करता है। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020 के अनुसार वन्यजीव आबादी में सर्वाधिक गिरावट देखी गई। कहाँ देखी गई थी? तो वो था लैटिन अमेरिका में। जुलाई 2017 में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित ट्रेन रेलवे स्टेशन से शुरू किया गया था। कौन से रेलवे स्टेशन से? कहाँ से शुरू किया गया था? तो दिल्ली से। अगला क्वेश्चन, कप केक, डोनट, इक्लेयर, फ्रायो और जिंजर ब्रेड विभिन्न संस्कृतियों के लिए कूटबद्ध नाम क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा एंड्रॉयड। कप केक, डोनट, इक्लेयर, फ्रायो और जिंजर ब्रेड इनमें से किस संस्करण के लिए कूटबद्ध नाम है एंड्रॉयड का? आप सभी को पता है एंड्रॉयड का बहुत सारा वर्जन आते हैं। बीटा वर्जन 7.8 बन करके आया हो, तो उसी में कप केक भी एक वर्जन आया था और डोनट भी बहुत पुराना वर्जन है। बांस में फूल आना किसके कारण बनता है? बांस में फूल आना चूहों की आबादी में वृद्धि बांस में फूल आना का कारण बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्मारक यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों सूची में से शामिल है? पूछे 4 ऑप्शन में से कौन सा यूनेस्को में शामिल हुआ है? तो सभी को पता हो खजुराहो यूनेस्को में शामिल है। निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन से मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक थे? तो आप सभी को पता होगा केसरी किसकी थी? बाल गंगाधर तिलक के, और मराठा भी इनकी था। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय संघ प्रेरक शक्ति कार्यकारी निकाय क्या है? इसका आंसर हो जाएगा यूरोपीय आयोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पादप के समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं? तो किसके में मौजूद होते हैं? आवृत्ति बीजे में पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं। अगला, माइकल जैक्सन के 1991 में हिट गाने ब्लैक और वाइट म्यूजिक वीडियो प्रस्तुत एकमात्र भारतीय रूप में कौन सा था? इसका आंसर हो जाएगा डी, उड़ीसी में था। माइकल जैक्सन का गाना था ब्लैक और वाइट। भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे? तो भारतीय संसद के पहले स्पीकर थे जीवी मावलंकर। हेनरी बैकुलर निम्नलिखित में से किस चीज़ का खोज किया था? तो आप सभी को पता है हेनरी बैकुलर ने रेडियोधर्मिता का खोज किया था। हेनरी बैकुलर ने। इनमें से किसे भारत के सिविल सेवाओं के जनक माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवाओं का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन सा है? तो ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश सभी को पता होगा दक्षिण अफ्रीका था ब्रिक्स में अंतिम शामिल होने वाला देश। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका 5 देश ब्रिक्स। अंगूल कश्मीरी बारासिंग किस वन्यजीव अभयारण्य में पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? दक्षिणगम अभयारण्य में पाया जाता है। पूछ रहा है सार्क की स्थापना दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन सार्क की स्थापना कहाँ की गई थी? अब सभी को पता हो कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था सार्क की स्थापना 1985 में। पश्चिमी घाट में निम्नलिखित में से कौन सी स्थैतिक प्रजाति नहीं पाई जाती है? तो कौन नहीं पाया जाता है? हिस्पिड हरे। ऐसा भी क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया था। हिमालय में धौलाधर पर्वतमाला का एक भाग है, कौन सा भाग है? हो जाएगा निम्न हिमालय। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।